भारत एक ऐसा देश जहां हर सुबह की शुरुआत खेतों की हरियाली से होती है, जहां किसान केवल फसल नहीं उगाते बल्कि देश की रीढ़ बनाते हैं। लेकिन बदलते मौसम, घटती उपज और फसल की गुणवत्ता के साथ बढ़ती लागत के बीच क्या आज के किसान आत्मनिर्भर बन पा रहे हैं? इसी सवाल का जवाब ज़ायडेक्स ने ज़ाइटोनिक तकनीक के रूप में दिया है, जिसने किसानों की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे उन किसानों से जिन्होंने इस तकनीक को अपनाकर मुनाफेदार खेती की ओर रुख किया है। एक तो यूरिया की लागत कम हो रही है, प्लस पानी का सिस्टम, पानी कम लगाने पड़ते हैं फसल को क्योंकि ये नमी बना के रखता है। बाकी फंगस वगैरह और मिट्टी को भुरभुरी करता है। मैं इनकी एक किट आती है जिसमें एनपीके, माइक्रोराजा और जिंक होता है, उसको मैं डलवाता हूँ बेस में। अच्छा। तो उससे हमारी डीएपी कम पड़ती है खेत में। और हमारी जो मेन चीज़ है कि लंबे समय से हम लोग धान गेहूँ खेती करें तो काफ़ी खेती प्रेस हो जाती है ट्रैक्टर चलते चलते, तो उसमें ये काफ़ी मतलब उसको ज़मीन को फुलाती है, जिससे उसको मतलब अच्छा ऑक्सीजन मिलता है जड़ों को और उसके कारण फसल हमारी अच्छी होती है। और काफ़ी लंबे समय तक मतलब फसलें गिरती नहीं हैं, क्योंकि जड़ें जब ज़्यादा विकसित होती हैं तो फसलें हमारी गिरती नहीं जल्दी हैं। वैसे तो गेहूँ की फसल थोड़ी हवा चली अगर पानी लगा तो गिर जाती है, लेकिन इसके कारण गिरती नहीं जल्दी है। जब से हमें ज़ायडेक्स की जिंक मिली है तो बैक्टीरिया बेस्ड जिंक है, और वो भी जो जिंक जो है एक हिसाब से जैविक जिंक हम उसको कह सकते हैं। तो उस जैविक जिंक को डालने के बाद हमें ये महसूस हुआ है कि कठोरावस्था जो हमारे खेत की है वो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। कठोरावस्था में ये होता था कि जैसे ज़मीन कठोर हो जाती थी, तो ज़मीन कठोर होने के बाद में पानी की लीचिंग की सबसे बड़ी समस्या आती थी कि पानी लीच नहीं होता था। जब पानी नहीं लीच होता था तो गेहूं की फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था, गेहूं की फसल बहुत जल्दी सूख जाती थी। मैं अपने खेत की बात बता रहा हूं कि लगभग एक बार पानी लगाने के बाद 10 से 12 दिन तक पानी खड़ा रहता था खेत में। अच्छा। और अब जब से मैंने गोधन उपचारित गोबर की खाद प्लस जिंक की खाद का उपयोग करना शुरू किया है तो उसमें कठोरावस्था में मैंने कमी महसूस की है। ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी के विभिन्न उत्पाद मिट्टी को फिर से जिंदा कर पोषक तत्वों से भरपूर और पानी को रोकने में सक्षम बनाते हैं, जिससे मिलता है हर बीज को अंकुरण और हर फसल को जीवन। जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं, सॉइल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे रासायनिक यूज़ कर रहे हैं तो मिट्टी बहुत सख्त होती जा रही है। तो मतलब पानी लगाने का तो और टाइट हो जाती है, तो उसमें जो है टिलरिंग बहुत कम होती है। लेकिन जो जैविक उत्पाद जैसे यूज़ कर रहे हैं तो मतलब मिट्टी खुल रही है, तो इसमें बहुत बढ़िया टिलरिंग बहुत बढ़िया है। गन्ने में भी हमने देखा बहुत बढ़िया टिलरिंग उसमें निकाली, मिट्टी बहुत बुरी बन गई थी। जी। तो ये चीज़ें हैं कि मिट्टी की हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। उर्वरा शक्ति मिट्टी की बहुत अच्छी हुई है। पहले रासायनिक डालता था तब कम थी, लागत ज़्यादा आती थी, इसमें लागत कम आ रही है तो उर्वरा शक्ति बढ़ी है। मुझे लोग कहते थे कि तुमने ज़मीन बेकार कर ली है, इसमें अब खेती के लायक ये ज़मीन रह नहीं गई। फिर मुझे ज़ायडेक्स की एक किट मिली, एक मुझे सज्जन मिले और उन्होंने बताया कि इस किट का इस्तेमाल करें। मैंने उस किट का इस्तेमाल किया और मेरी खेती फिर से उपजाऊ हो गई। अब मेरी खेती में भरपूर मात्रा में गेहूं और धान हो रहा है और इस समय मैं बहुत खुशी अपनी खेती कर रहा हूं। खेत की जो उर्वरकता है वो भी बड़ी है, मिट्टी भी नरम हुई है, पहले बहुत हार्ड हो गई थी मिट्टी। बदलते मौसम और कड़क होती मिट्टी के कारण किसानों को पहले अपनी फसल को बार बार पानी देने की जरूरत पड़ती थी। वहीं अब ज़ायडेक्स की ज़ाइटोनिक तकनीक अपनाने से खेतों में नमी बनी रहती है और सिंचाई की जरूरत भी कम हो जाती है। साठे वाली जमीन में ना बैठ जाता है गेहूँ, पीला हो जाता है पानी लगाने पे पहले पे। तो उसमें हमने इसका प्रोडक्ट डाला था इनों का। अच्छा। तो उसमें हमने प्रोडक्ट डालने के बाद वो बिल्कुल हमारा गेहूँ पहले पानी पे बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट हमें मिला। उसमें बिल्कुल बैठा नहीं, बिल्कुल पीला नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, पानी लगने पे बिल्कुल एकदम ब्लैक, ऊपर को खूब ग्रोथ भी की उसने। उसके बाद फिर हमने धान में भी चालू किया, गन्ने में भी चालू किया, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें लगा उसका। एक तो मिट्टी जैसे कह देते हैं कि भुरभुरी हो गई, थोड़ा सा उसमें मटियारपन आ गया और पानी भी कम लगता है इस समय। पहले ज़्यादा पानी लगता था, इस समय कम पानी लगता है। असल में सड़ा हुआ गोबर हमारे लिए इतना लाभदायक सिद्ध नहीं होता है, पचा हुआ गोबर जो है वो ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। तो उसमें हमें
एक थोड़ा सा सहारा मिला है जायडेक्स का जो गोधन आता है उसका। उस अगर गोबर की खाद को 1.5 से 2 महीने पहले अगर हम तैयार करते हैं तो वो जो पची हुई गोबर की खाद है वो जो है वो एक हिसाब से खेती के लिए अमृत है। जायडेक्स का मानना है कि खेती को तभी बदला जा सकता है जब विज्ञान और प्रकृति साथ मिलें। उनके उत्पाद न केवल कारगर हैं बल्कि पर्यावरण के भी अनुकूल हैं। पहले जब रासायनिक तरीके से खेती करते थे तो प्रति एकड़ लगभग कितना उत्पादन प्राप्त कर लेते थे? तब हमारा उत्पादन जो था लगभग मतलब हमारा गेहूं निकलता था 25 कुंटल। अच्छा। अब तो लगभग 1-2 कुंटल और वृद्धि हमारी हो गई। लागत पहले ज़्यादा थी, अब कम है। मान लीजिए 2-3 हज़ार का 4 हज़ार का फ़र्क पड़ा है। मेरा लगभग धान के खेत में 5 से 6 हज़ार और गेहूं के खेत में भी लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए का लाभ मुझे हुआ है। और उत्पादन उतना मतलब खर्चा कट करके उत्पादन बिल्कुल मेंटेन है जितना हम रासायनिक खेती से लेते थे। प्लस उसमें यह है कि उसमें गुणवत्ता में बहुत सुधार है, बीज की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, फल की गुणवत्ता में बहुत सुधार देखने को मिला है। लागत काफ़ी बढ़ जाती थी क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ ना इशू आता है वाटर का। जब पहला पानी हम गेहूं को लगाते हैं तो उसके बाद बिल्कुल पानी वो जो गेहूं है बिल्कुल पीला पड़ जाता है। तो फिर उसको मतलब बूस्ट अप करने के लिए काफ़ी NPK वगैरह की काफ़ी स्प्रे करते हैं, टॉनिक वगैरह स्प्रे करते हैं। जब से मतलब ये इसमें हमने M डालना शुरू किया है तो वो इशू नहीं आया। मतलब पानी लगाने के बाद बैठा नहीं, गेहूँ चलता ही रहा। तो मतलब उसके बाद कुछ हमें ज़्यादा रासायनिक देने की जरूरत नहीं पड़ी है। काफ़ी बदलाव है। अगर उसमें जो है अगर कुंटल का निकलता है 25 तो इसमें करीबन 28। अच्छा। और मिट्टी में? मिट्टी काफ़ी अच्छी है, भुरभुरी है, चिकनी है, नमी ज़्यादा समय तक बनी रहती है। ऐसे ही 12-13 क्विंटल गेहूँ निकलती थी एकड़ की, वही अब दुगनी हो गई है। 24-25 क्विंटल हमारी गेहूँ लास्ट ईयर भी कटा था हमारा फसल। 20-25% का तो फर्क पड़ा है खर्चे में। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि इतने महंगे फंगीसाइड वगैरह पड़ते हैं, इंसेक्टिसाइड पड़ते हैं। फंगीसाइड की ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ फंगस की बहुत है यहाँ पे। अच्छा। तो ये जो गोदन बना के डालते हैं जायडेक्स के सामान है तो इसमें फंगस का बहुत बड़ा मतलब इसका अच्छा बेनिफिट हुआ है, फंगस कम आई है। सर पहले करीब 15,000 करीब खर्चा आता था प्रति एकड़ का ना। अच्छा। गेहूं का। अच्छा। अब करीब सर 2-3 हज़ार रुपये करीब बच जाता है। क्या आप भी तैयार हैं कम पानी और स्वस्थ मिट्टी के साथ खेती में मुनाफेदार बदलाव के लिए? तो देर ना करें और जायडेक्स की जाइटोनिक टेक्नोलॉजी के उत्पादों का इस्तेमाल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।